हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टेडियम में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ से संबंधित न्यूमेरिकल। देखिए प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है संलग्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध एवं बिंदुओं ए व बी के बीच प्रवाहित वैद्युत धारा की गणना कीजिए। क्या करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। पहले आप देखेंगे ये दोनों किस में दिख रहे हैं, श्रेणी में। ये दोनों दिख रहे हैं श्रेणी में, तो ये 1 ओम और 1 ओम किस में, श्रेणी क्रम में है। तो इनका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले तो इसका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो 1 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका जब आप लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या आएगा इनका तुल्य प्रतिरोध। 1 और 1 ओम श्रेणी क्रम में है तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा R1 बराबर ले लिया 1 + 1, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R1 + R2, इनको आपस में जोड़ेंगे आ जाएगा 2। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, कौन कौन से, 3 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, 3 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R2 बराबर क्या होगा, 3 + 1, ये 3 है ये 1 है, तो 3 + 1 बराबर 4 ओम हो गया। इसके बाद कह रहा है क्या देखेंगे कि यदि इनका अनुपात और इसका अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु होता है। और व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन में क्या होता है, इसमें कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इनको हम नाम दे देते हैं C और इसको D। तो RAC अपॉन RCB क्या है, 1/2। इसी प्रकार निकालेंगे RAD, इनको R डैश ना दो, इसको RAD दे दो और इसको RDB दे दो। तो RAD अपॉन RDB बराबर ये दे रहा था 2 और ये आया था 4, तो आ जाएगा 1/2, दोनों बराबर हैं। तो RAC अपॉन RCB, अतः ये बराबर हैं RAD अपॉन RDC के DB, अतः यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः 5 ओम, ये जो 5 ओम का प्रतिरोध है इसको क्या करेंगे, गणना में नहीं लेंगे। अतः 5 ओम के प्रतिरोध को गणना में नहीं लेंगे। अब नहीं लेंगे इसका मतलब ये प्रतिरोध एक प्रकार से इसमें नहीं जुड़ा है। जब ये प्रतिरोध नहीं जुड़ा है तो ये वाले किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। ये वाले आपस में किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। और ये आपस में किस में होंगे, समांतर क्रम में। इस तरफ का पूरा और इस तरफ का पूरा किस में होगा, समांतर क्रम में। तो निकालेंगे RAC व RCB का तुल्य प्रतिरोध, RAC व RCB का तुल्य प्रतिरोध। इनका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, R बराबर, तो इसको ले लो R डैश। R बराबर पढ़ा है आपने, इनको जोड़ेंगे RAC + RA, तो ये हो जाएगा RAC है 1 और ये है 2, तो कितना आ जाएगा, 3 ओम। क्लियर। इसके बाद इनका निकालेंगे इस तरफ का RAD
व RDB का तुल्य प्रतिरोध। इनका जब तुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ये भी होगा R डबल डैश बराबर RAD आपने निकाला था, कितना आया था 2, और RAC कितना था 4, तो 2 + 4 बराबर आ जाएगा 6 ओम। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इनका निकालेंगे, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो 1/R बराबर R डैश आपको दे रहा था कितना 3, और ये कितना दे रहा है 6, तो 1/R बराबर एलसीएम लेंगे 6, तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ये आ जाएगा। इसको निकालेंगे 3/6 के, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, R का 1 में गुणा करेंगे R आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, इतने ओम हो गया। तो R बराबर आपने क्या पढ़ा, देखा कि परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आया आपका पहला आंसर वो आ गया 2। क्लियर। अब कह रहा है इसके बाद परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा का फार्मूला पढ़ा है आपने, I बराबर E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यही पढ़ा है। तो लगाएंगे फार्मूला, I बराबर E आपको दे रहा है कितना 2.5, स्मॉल r आपको कितना दे रहा है 0.5, कैपिटल R आपको कितना दे रहा है 2, तो +2, तो I बराबर आ जाएगा आपका 2.5, 2 में 0.5 जोड़ेंगे, ये भी 2.5, ये कैंसिल हो गया, तो I का मान आया 1 एम्पियर। ये आ गया क्या आपका स्मॉल I का मान। इस प्रकार ये दोनों आपके आंसर आ गए। अब यदि आपको थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, नोट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है, यदि संलग्न परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच विभव समान है, A और B के विभव समान है। देखो वैद्युत धारा कब प्रवाहित होती है किसी तार में, जब उनमें विभव में अंतर हो। जैसे देखो बैटरी में इसमें वैद्युत धारा कब प्रवाहित हो रही है, जब इस तरफ वाला सिरा निगेटिव से जुड़ा है, इस तरफ वाला धनात्मक से जुड़ा है, मतलब इनमें विभवांतर है, तभी इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर विभव समान है तो वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर। तो इनके विभव समान है, अतः मतलब 10 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो लिखेंगे चूंकि बिंदुओं A व B के विभव समान हैं, विभव समान है, अतः 10 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इधर वाली धारा सीधे ऐसे चली जाएगी, इधर वाली सीधे ऐसे चली जाएगी। अर्थात ये कैसा है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अतः यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अतः यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, P/Q बराबर R/S, मतलब इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होता है। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः
इसका और इसका अनुपात, तो 5/10, 5/10 बराबर क्या होगा 4/x, 4/x। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 1/2 बराबर 4/x। x का 1 में गुणा करेंगे x आएगा, 2 का 4 में करेंगे 8, 8 ओम आ गया x का मान। x का जो मान आएगा वो कितना आ गया 8 ओम। क्लियर। अब निकालेंगे क्या नंबर, फिर कह रहा है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो 5 ओम के प्रतिरोध में वैद्युत धारा निकालने के लिए आपसे कह रहा है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो निकालेंगे 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो विभवांतर ये जुड़ा हुआ है। क्लियर। और जब ये विभवांतर जुड़ा हुआ है तो आपको पता है कि समान क्या होता है वैद्युत धारा के लिए। जब इसमें वैद्युत धारा निकालेंगे तो ये जब लगा है तो इसके समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो जो इनका विभवांतर होगा वही इसका विभवांतर होगा, ये वही इसका होगा, 5 वोल्ट होगा विभवांतर। सबसे पहले तो क्या करो, पूरे परिपथ का विभवांतर निकाल लीजिए, क्योंकि ये दे रहा है, अगर ये ना होता तो इनका और इनका विभवांतर समान होता। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि पूरे परिपथ का विभवांतर निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, वैद्युत धारा। पहले तो तुल्य इसका प्रतिरोध निकालिए, विभवांतर तो पूरे का ये दे रहा है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, संपूर्ण वैद्युत धारा निकालेंगे। तो ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो इसको वैद्युत धारा निकालने के लिए वैद्युत धारा V बराबर होता है कैपिटल E अपॉन कुल प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल तो दे रहा है आपको 5 वोल्ट, कुल प्रतिरोध नहीं दे रहा है, तो कुल प्रतिरोध के लिए निकालेंगे ये दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में। तो निकालेंगे 5 ओम व 10 ओम का तुल्य प्रतिरोध। इनका जब तुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे तो फार्मूला R बराबर होता है R1 + R2। R1 दे रहा है 5 और ये R2 दे रहा है 10, तो +10 बराबर आ गया 15 ओम। ऐसे इनका निकालेंगे किसका, 4 ओम और x मतलब 8 ओम, 4 ओम व x का तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R2 बराबर, तो R1 दे रहा है 4 प्लस x और x का मान आपने निकाला था 8, तो ये आ जाएगा 8, 8 4 12 ओम हो गया। अतः परिपथ अब निकालेंगे, अतः परिपथ का तुल्य, ये दोनों किसमें समांतर क्रम में है, तो A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध, या इनका R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, इनका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो देखेंगे क्या कि यहाँ से अगर वैद्युत धारा जाए तो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी, इधर अलग होगी, इन दोनों में इधर अलग होगी। तो R1 और R2 इनका दोनों का क्या आया था परिणामी R1, इन दोनों का आया था R2। तो R1 व R2 में धारा अलग अलग है, जब धारा अलग अलग तो किसमें होते हैं, समांतर क्रम में। तो R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध 1/R निकालेंगे या R डैश, तो 1 आएगा R1, R1 का मान आ रहा था 15 और R2 का मान आ रहा है 12। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। 15 से डिवाइड करेंगे 60 में 4 बार, 4 का 1 में गुणा किया 4 आया। 12 से डिवाइड किया 60 में, 12 पंचे 60, 5 आया, 5 का 1 में गुणा किया इतना आया। 5 4 9, ये आ जाएगा 9/60। 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 से काटेंगे 20 3 60। तो 1/R डैश जो आया वो आ गया कितना 3/20। यहाँ से R डैश का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 20/3। इसके साथ देख रहे हैं, जब यहाँ से पूरे की जगह पे हमने 1 कर दिया तो यहाँ से जो धारा गई दोनों की मिला के वो यहाँ पे फिर मिल जाएगी, फिर इसमें सेम होगी, तो इसमें भी वही धारा होगी। तो निकालेंगे, तो जब पूरे की धारा और इसकी धारा सेम है, पूरे का प्रतिरोध आया ये, और इसमें जो धारा है मतलब पूरे में जो धारा थी इस तरफ, वही धारा इसमें, वही तो आके यहाँ से मिली, यहाँ से ऐसे अलग हुई और अलग होके फिर जुड़ गई, फिर इसमें आएगी, तभी तो माइनस में जाएगी। तो इनमें जब धारा इसकी टोटल मतलब R डैश की और 15 ओम की समान है, तो एक इसमें श्रेणी क्रम में है। तो निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R, तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का आएगा कितना 20/3 प्लस ये दे रहा है 15, तो R बराबर
तीन एलसीएम लेंगे 20, 3 का इसमें गुणा होगा 15 तियाँ 45, तो R बराबर आया 65/3। क्लियर। परिपथ की कुल धारा निकालेंगे। कुल धारा या परिणामी धारा I बराबर होता है E अपॉन कुल प्रतिरोध। E आपको आ रहा है 5 वोल्ट और कुल प्रतिरोध आया 65/3। 5 से काटेंगे 13 × 5 = 65 और 3 ऊपर जाएगा, तो I बराबर आया 13/3 एम्पियर। ये परिपथ की आ गई परिणामी धारा। और कुल धारा आपको चौथे नंबर में पूछ रहा था, तो 4th नंबर आपका ये हो गया प्रश्न का आंसर। कुल धारा ये 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा ये इधर, और 13 नीचे रहेगा, तो 3/13। ये आ गई धारा के मान। अब धारा का मान तो आ गया आपको। क्लियर। अब धारा यहाँ से अलग गई, यहाँ से अलग गई, तो इनके बीच विभवांतर निकालिए। तो V का मान निकालना पड़ेगा। इनके बीच विभवांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? C और D के बीच V का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, तो इसको हम रब कर दें, इससे जगह बन जाए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हम रब किए दे रहे हैं इस तरफ वाले को। ठीक है। अगर थोड़ा कम समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लेना, या कमेंट्स कर देना जहाँ समझ में नहीं आया, तो फिर से हम इसको बता देंगे। तो धारा तो आपकी आ गई कि 3/13। अब इनके बीच भी विभवांतर निकालने के, देखो इसमें यहाँ से जो धारा आई गई वही इसमें रहेगी। क्लियर। यहाँ से बस अलग अलग भागों में रहेगी, लेकिन टोटल धारा आपको पता है कितनी है? 3/13। तो C व D के बीच, इनके बीच विभवांतर निकालेंगे। C व D के बीच विभवांतर, जो इसका विभवांतर वही इसका विभवांतर वही इसका विभवांतर, क्योंकि समांतर क्रम में। क्लियर। तो निकालेंगे CD या निकालेंगे CAD व CBD के बीच विभवांतर। CAD व CBD के बीच विभवांतर, अगर ये ना होता प्रतिरोध, तो जितना बैटरी का विभवांतर था, सिविल सेल का विद्युत वाहक बल था, वही इसका होता और वही इसका होता। क्योंकि ये वाला और ये क्या है? समांतर में है। तो समांतर में क्या समान होता है? विभवांतर। जब इनके बीच विभवांतर निकालेंगे VCD, तो देखो ये जो विभवांतर आएगा वो आपको पता है कि क्या होगा कि कुल धारा विभवांतर V बराबर होता है I × R। R मतलब इनके बीच जो विभवांतर आया, और इनके बीच जो प्रतिरोध जो था वो R' था। तो VCD बराबर आएगा, I का मान दे रहा है 3/13 और VCD दे रहा है ये R' कितना दे रहा है? 20/3। 3 से 3 कैंसिल, तो VCD जो आएगा वो आ जाएगा 20/13 वोल्ट। ये आ गया आपका VCD का मान। अब VCD का मान आपको पता चल गया। जब विभवांतर पता है तो धारा निकाल लेंगे। इसमें प्रवाहित धारा 5 ओम में प्रवाहित धारा, तो धारा आपको पता है, इसको I1 लिख लीजिए। ठीक है। सेकंड में जो पूछ रहा था, I बराबर होता है V अपॉन R। R इसका कितना आया था? इनका R आया था R1, तो ये V1 ले लो। तो V1 आपको कितना दे रहा है? वही दे रहा है आपको जो सब पता था, क्या था? 20/13। और R1 कितना आया? 15। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौको 20, 5 से इसको 5 × 15 और 13, तो 13 तियाँ कितना हो जाएगा? 39। तो I1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 4/39 के। फिर कह रहा है थर्ड में X प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, जब इसमें प्रवाहित धारा लेंगे तो लेंगे V इंटू क्या होता है? V अपॉन R। R कितना लेंगे? R2। इसका लेंगे तुल्य प्रतिरोध। V आपको दे रहा है कितना? 20/13 दे रहा है V 20/13। और ये R2 जो आया है वो R2 कितना आया था? 12, 1/12। 4 से 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 13 तियाँ 39, ऊपर 5, तो I2 जो आया
वो 5/39 आ गया, इतने एम्पियर। ये हो गया थर्ड नंबर का आंसर। फोर्थ का आप निकाल चुके हैं। फिफ्थ में आपसे कह रहा है बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। P बराबर होता है I² × R। R मतलब टोटल जो प्रतिरोध आया था, ठीक है, टोटल जो प्रतिरोध आया था वो रखेंगे। तो दी गई जो शक्ति निकालना है, P बराबर I², I का मान आया था 3/13, स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख लीजिए, और कैपिटल R का मान आया था 65/3, 65/3, 3 से 3 कैसी, 13 × 5 = 65, 5 × 15 तो आ गया 15/13 वाट, 15/13 वाट। ये आ गया इसका आपका फिफ्थ नंबर का आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, रिवर्स करके एक बार देख लेना यदि आपको एक बार में समझ में ना आए। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। चौबीस नंबर देखिए को प्रश्न में कह रहा संलग्न परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। I का मान निकालना है। I बराबर आपको पता है क्या होता है, V/R। तो V तो आपको पता है कि असल का विद्युत वाहक बल, E/ होता है कुल प्रतिरोध, E/R, वो भी टोटल। तो पहले टोटल इसका प्रतिरोध निकालें। तो देखो यहाँ से विद्युत धारा गई, इधर 2 भागों में बट गई, एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर जाएगा। इधर वाला जो जाएगा वो इससे होके जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। तो इन दोनों में विद्युत धारा समान। तो ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में, अर्थात RAC ये वाला हो गया और RCB श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध। तो निकालेंगे प्रतिरोध RAC व RCB का तुल्य प्रतिरोध। इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसके तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला श्रेणी क्रम का होता है R बराबर R1 + R2। तो RCB भी 30 दे रहा है, ये भी 30 दे रहा है, तो 30 + 30 बराबर आ जाएगा 60 ओम। ये इसके साथ RAB समांतर क्रम में होगा, इसके साथ तो निकालेंगे, मतलब इन दोनों के साथ ये क्या समांतर क्रम में है। तो निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R बराबर, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1। R1 दे रहा है 60 और ये दे रहा है कितना, 30, हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम आपको कितना मिल रहा है, 60 एलसीएम मिल जाएगा। 60 से 60 में भाग देंगे एक बार, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1। 30 से भाग देंगे 60 में 2 बार, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2। तो 1/R बराबर 2 1 हो जाएगा 3/60, 3 एकम 3, 20 3 60। तो 1/R बराबर 1/20 के। तो 20 का 1 में गुणा करेंगे 20, R का 1 में करेंगे R, और 20 का 1 में 20 हो। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको पता चल गया। निकालेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, V/R के। V कितना दे रहा है, V है E/R के, तो E दे रहा है 2 वोल्ट, और R कितना आया 20। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दाम 20, 10 का 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.1 एम्पियर। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करते हैं बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1, बिंदुओं A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध। A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और कह रहा है धाराओं A व B के मान।
I1 व I2 के मान। तो I1 और I2 धारा निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या यह व्हीटस्टोन सेतु है। तो देखो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका और इनका अनुपात निकालेंगे। तो RAB अपॉन RBC, RBC ये आपको दे रहा है 15, ये आपको दे रहा है 3, 3 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। फिर इनका अनुपात निकालते थे RAD अपॉन RDC बराबर ये कितना है 30, ये कितना है 6, 6 से भाग देंगे 5। तो निकालेंगे, चूंकि क्या आपको बराबर दिख रहा है RAB अपॉन RAB अपॉन RBC बराबर RAD अपॉन RDC बराबर है। अतः यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु है। जब यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो क्या होगा, आपको पता है कि इसको हम गणना में नहीं लेते हैं। तो ये RAB और RBC किस में होगा, श्रेणी क्रम में। RAD और RDC किस में होगा, श्रेणी क्रम में। तो निकालेंगे RAB और RAC का तुल्य प्रतिरोध। RAB व RBC का तुल्य प्रतिरोध। इनका जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आएगा क्या, R1 बराबर, श्रेणी क्रम में होता है R1 प्लस R2, मतलब इनको जोड़ देते हैं तो 15 और 3 18, इतने ओम आ गया। इसी प्रकार अब निकालेंगे किसका, RAD व RDC का तुल्य प्रतिरोध। इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R2 बराबर, तो इनको जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में 30 + 6 बराबर 36 ओम। अब निकालेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। निकाल लीजिए, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। जब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपस में तो श्रेणी में है दोनों, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर क्रम में, अर्थात R1 और R2 किस में है, समांतर क्रम में। तो निकालेंगे 1/R बराबर 1/R1, R1 दे रहा है 18 ओम, या लिखे दे रहे हैं R1 + 1/R2। 1/R बराबर 1/R1, R1 दे रहा है 18 और प्लस R2 जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 36। एलसीएम लेंगे, 1/R बराबर 36 एलसीएम हो गया। 18 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 36 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 3/36, 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3 और बारते ही 36। तो 1/R बराबर 1/12। R का 1 में गुणा करेंगे R और 12 के 1 में करेंगे 12 ओम, हो जाएगा। ये आपका जो पहला पूछ रहा था फर्स्ट नंबर में, कह रहा था आपसे कि क्या ज्ञात करना था, A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो ज्ञात हो गया। अब कह रहा है धारा I1 व I2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, बीच में कोई प्रतिरोध है नहीं, तो जो इधर AC का प्रतिरोध होगा, विभवांतर होगा, वो कितना होगा, 6 वोल्ट, और इधर का भी विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट। I1 धारा I1 का मान जब निकालेंगे, धारा I1 बराबर होगा V/R1। R1 मतलब इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों में ही धारा प्रवाहित हो रही, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध लेंगे। तो इन दोनों का जब तुल्य प्रतिरोध लेंगे तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया था 18, बैटरी का विद्युतवाहक बल आया 6, तो ये आ जाएगा 6/18, 1/3। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3 एम्पियर। ये धारा आ गई I1। इसके बाद बात करेंगे धारा I2 की। धारा I2 की बात करेंगे तो V/R2। V का मान आपको कितना दे रहा है पता है, 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 हो गया, और इसका मान दे रहा है कितना, R2 का आपका आया था मान 36। तो 6 से इसमें भाग देंगे, 6 एकम 6 और 6 4 36,
तो ये आ जाएगा 1/6 एम्पियर। तो पहला आंसर आपका 12 ओम और दूसरा आ गया 1/3 और 1/6 एम्पियर। नोट कर लीजिए बच्चों।